की सो इस बेटी पर पंडाल की इस बेटी पर अजगो को अब तुम अति शीघ्र जाओ। भगवान भोलेनाथ की पावन पिनाक की स्थापना विमल वेदिका पर कराओ और यह अधिवेशन अति शीघ्र प्रारंभ कराओ। जैसे आदेश है। जैसे क्या आज तुम्हारे द्वारा बड़ा ही सुंदर गायन और बड़ा ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया। तुम्हारे नृत्य को देख करके और तुम्हारे गायन को सुन करके ये समस्त राज दरबारी, ये सभी प्रजापुरवासी मंत्र मुग्ध हो गए। हमने भी देखा तुम्हारा वो नृत्य और सुना तुम्हारा वो गायन। तत्पश्चात तो इस निर्णय पर पहुंचे कि तुम मिथिला की ही नहीं, तुम मिथिला की ही नहीं अपितु समस्त आर्यावर्त की एक श्रेष्ठ नर्तिका हो, एक कुशल गायिका हो। धन्य है तुम्हारा जीवन और प्रशंसनीय है यह तुम्हारी कला। क्योंकि सज्जनों, ये संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, ये संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती। ये संगीत की कला उसे ही प्राप्त होती है जिसके द्वारा कठिन साधना की जाती है, जिसके द्वारा कठिन परिश्रम किया जाता है, बड़ा ही संघर्ष किया जाता है। उसे ही यह श्रेष्ठ संगीत की कला प्राप्त होती है जैसे इन कलाकारों को प्राप्त है। क्योंकि सिद्धांत भी कहता है कि ये जिंदगी जीना कभी आसान नहीं होता। बहुत हंस लिया है और बहुत नृत्य देख लिया, कलाकारों को भी सुनो, है ना, ये हंसने का प्रयास नहीं। ये जिंदगी जीना कभी आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान, ये जिंदगी जीना कभी आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े, जब तक ना पड़े पत्थर पर वो हथौड़ी की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। देखिए, तालियां ही बजाना है तो ऐसा बजाए कि हमें भी आनंद आए। क्योंकि इसमें भी एक सिद्धांत है व्यास जी कि हरे भरे वृक्ष की सूखी डाली नहीं होती और बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती। जो बजाते हैं परमात्मा की लीला में ताली, उसकी किस्मत कभी खाली नहीं होती। कहने का तात्पर्य, जिस पत्थर ने चोट सहन की, जिस पत्थर ने चोट सहन की, पूजा उसी की होती है। और जिस पत्थर ने चोट सहन नहीं की, परिणामतः वो कंकर कंकर होकर के बिखर जाता है। एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया और एक पत्थर चोट सहकर वो तो शंकर हो गया, शंकर हो गया। परंतु कुछ लोग तर्क कर देते हैं कि क्या पत्थर में भगवान होते हैं, क्या पत्थर में भगवान होते हैं। पत्थर में भगवान तो होते हैं सज्जनों, परंतु हमें जानने के लिए श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है। तो किसी कवि ने लिखा कि कागज के फूल चढ़ाते हो प्रतिमा पर, कागज के फूल चढ़ाते हो प्रतिमा पर, तुम पूजा को खिलवाड़ समझ बैठे हो। मन की समीपता को नहीं पहचाना, मन की समीपता को नहीं पहचाना
तुम बालू को ही मझधार समझ बैठे हो। तन से खोजोगे व्यास जी, तन से खोजोगे तो कोसों दूर दिखाई देगा। अरे जब मन से खोजोगे तो पास दिखाई देगा। इन सूनी आंखों में रंग दी प्रेम का भर लो तो पत्थर में भी भगवान दिखाई देगा। साधुवाद है तुम्हें, जाओ जाकर महलों विश्राम करो। जो आज्ञा महाराज। सुना आप लोगों ने सुंदर संगीत और देखा नृत्य, लेकिन एक प्रश्न आया कि संगीत का प्रादुर्भाव कहां से हुआ, संगीत की उत्पत्ति कहां से हुई। तो विद्वानों ने बताया कि सामवेद की उपवेद और गंधर्व वेद के अंतर्गत संगीत की व्याख्या लिखी गई। आप लोग सुन रहे हैं जनक जी की ओजस्वी वाणी, बहुत ही सुंदर सी वाणी है। हमारे बड़े भैया अमित जी से आपके बहुत ही सुंदर सा अभिनय इनका होता है, इस पर प्रभावित हुए हैं बाग कृष्ण जी यादव, हमारे मुनिया चाचा। आपके द्वारा 21 प्रेम प्रसून तथा आप हैं उटस्मी देवी रामलीला समिति, हमारे बड़े भाई सोनू सिंह जी कछवाहा, आपके द्वारा 51 प्रेम प्रसून जनक जी के सुंदर चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तथा इसी क्रम में वासु जी पांडे, पांडे पुस्तक भंडार प्रोपाइटर वासु जी पांडे, आपके द्वारा 21 प्रेम प्रसून तथा इसी क्रम में मां शंकर बली नवयुवक मंडल समिति अध्यक्ष महोदय शिवम जी तिवारी, आपके द्वारा 21 प्रेम प्रसून तथा इसी क्रम में कोषाध्यक्ष महोदय ब्रजेंद्र कुमार जी अवस्थी, आपके द्वारा 21 प्रेम प्रसून जनक जी के सुंदर से ओजस्वी सी वाणी पे प्रदान हुए हैं। सभी महान भावों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सामवेद की उपवेद और गंधर्व वेद के अंतर्गत संगीत की व्याख्या लिखी गई। लिखा गानम गानम वाद्यम नृत्यम च त्रियम संगीत मुच्यते। गायन, वादन और नृत्य के समन्वय को हम संगीत कहते हैं। अनेका अनेक कवियों ने लिखा कि निभाए साथ विपदा में उसे ही नीत कहते हैं। जो विपत्ति में काम आवे सज्जनों, वही तो परम मित्र होता है। निभाए साथ विपदा में उसे ही नीत कहते हैं। और जो पुरातन से चली आवे, जो पुरातन से चली आवे उसे ही रीत कहते हैं। डुबो दे भाव सागर में, डुबो दे भाव सागर में उसे ही गीत कहते हैं। और जो रग रग में समा जाए उसे संगीत। संगीत का विषय कोई साधारण नहीं, लेकिन दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है कि हमारे भारतीय संगीत में वह पाश्चात्य देश का संगीत प्रभावी हो गया, जिसके कारण हमारी संस्कृति अब बदलने लगी है। आज संस्कृति अब परिवर्तित तो होने लगी है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की लीला में जो देखना चाहिए, आज का व्यक्ति, आज की समाज वो नहीं देखना चाहती। आज की समाज वो नहीं देखना चाहती, और जो देखना नहीं चाहिए वो देखना चाहती है। कारण है वो पाश्चात्य देश की सभ्यता जो हमें प्रभावित कर रही है। क्योंकि हमारे सामने कुछ परिणाम आने लगे हैं। संभाले व्यास जी भैरवी तीसरे से। टूट रहे परिवारों के बंधन, केवल पाश्चात्य देश की सभ्यता के कारण हमारी
परिवार अब बिखरने लगे हैं। व्यास जी, रिश्ते सुलझते कम हैं, ये रिश्ते सुलझते कम हैं और उलझते ज्यादा है। कारण है केवल पाश्चात्य देश की सभ्यता जो हमें ही नहीं संपूर्ण जनमानस को प्रभावित कर रही है। टूटे रहे परिवारों की बंधन और टूटे रही सब परंपराएं, कैसी युग की सोच हो गई अब खंड खंड होती आस्थाएं। कारण है ओसो पाश्चात्य संस्कृति ने मानव से छीनी अब मानवता, अब पशुता ने है पांव पसारे नग्न नृत्य करती दानवता। आज का मानव दानव बनता जा रहा है। आज का व्यक्ति पशुता का जीवन जी रहा है। तो किसी व्यक्ति ने लिखा कि व्यक्ति पशुता के सांचे अब ढला जा रहा है। ध्यान देना सज्जनों, व्यक्ति पशुता के सांचे ढला जा रहा है। मूक विश्वास पल पल अब छला जा रहा है। आज लूटा यहाँ हर भला जा रहा है और काटे भाई का भाई गला जा रहा है। कारण केवल पाश्चात्य देश की सभ्यता, लेकिन यह समय सत्संग का नहीं है, यह समय है कर्म का। और कर्म की वेदिका पर संगीत को बलिदान होना पड़ता है। राज सेवक हमारे समीप महाराज की जीवन की जय जयकार हो। आदेश है महाराज। स्वयंवर का आज अंतिम दिवस है। पंडाल की पावन पुनीत वेदिका अभी तक सुनी है, आवश्यकता है वीर मल्लों की। राज सेवक जी महाराज। कीमती वाले जो मल हैं उनको जाकर के ले आयो पंडाल की इस बेदी पर आज तुमको अब तुम भरिया दो। ये है संगीत की कला। संगीत कोई आयु नहीं देखती, संगीत की कोई आयु नहीं होती। आप लोग देखें, कह देना जाकर के, कहना जाकर के मल्हों से कि राजा ने बुलवाया है, अब आवे
नमस्ते महाराज। जो आज्ञा महाराज। मिथिला के मल्लों के मल बीरमल दरबार पर उपस्थित हो। जनक नपति मल बुलवाए, जनक नपति मलन बुलवाए। इस सूरत में क्या देश है? प्यारे बीरमल, महाराज तुम्हारे बुलाने का बस एक ही प्रयोजन है। देखो देखो ना, स्वयंवर के 11 माह हैं, 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। लेकिन देखो देखो पूरब दिशा की ओर पंडाल की पावन पुनीत वेदिका अभी तक सुनी है, अजगों की स्थापना नहीं हुई है। सर्वप्रथम हम तुम्हारे लिए कहना चाहते हैं, आदेश करें। मिथिला के बीरमल हो, मिथिला के पौरुष महान, क्यों नहीं? करके जग के इनो मल्हों में एक बीरमल तुम हो। तुम सबका तुम सबका पौरुष लखी करके खिल उठी जन को ही कर जो कली, ऐतएव तुम्हें आशीर्वाद दो, तुम दिन दिन तूने हो बीरबल। और जानते हो, हाँ, तुम्हारी बल की एक विशेषता है, और वह विशेषता है क्या? क्या महाराज? तुम फूल, तुम फूल, तुम फूल खिला दो पत्थर में, क्या नहीं? और आग लगा दो पानी में। अवश्य। आए पीर हमें ये अब संभव है, तेरी चढ़ती हुई जवानी। और हमारा आदेश क्या है? पूछ। अति शीघ्र जाओ। भाग्यवान भोले मेरे शंभो, भाग्यवान श्री भोले जी के आज को श्री हरि भय हार भी राजा, बैठे निज निज जाय समाजा।
बन बिलो की जनक अकुलाने बोले बचन रोष जनुषाने। और समाप्त हो गया इन आए हुए बलवीरों का पराक्रम, और समाप्त हो गया इनकी वाणी का वो जोश, और समाप्त हो गया इनकी वाणी का वो रोष, जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा और अब ये परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीप दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे। परिणाम तमक तक स्यो धनु धरहि उठे न कोटि भांति बल करहि। तमक धर्यो धन मूढ़ नृप उठे न चले ल जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आ गए। वो पहला दृश्य कैसा? जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो 10,000 राजा एक साथ मिलकर के सामूहिक अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप साहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन पर टरे न तारा डगे न शंभु सरासन कैसे। अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैथिली प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए और अब दूसरा दृश्य देख रहा हूं। वो दूसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल, अरे अब तो कोई भी राजा धनुष की ओर आने का कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है, इन भूपालों को अब ये विश्वास हो गया है कि धनुष के समीप आना हमारा अब व्यर्थ होगा, अब नहीं टूटेगा। अरे अब नहीं टूटेगा, ऐसा मानकर, ये ऐसा सोचकर सभी श्रीहत हो गए। श्रीहत भये हार ही राजा और बैठे निज निज जाय समाजा। जब कोई भी वीर अजगों के समीप आएगा नहीं, अजगों को उठाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, तो भला कैसे होगी हमारी प्रण की पूर्ति। और प्रण की पूर्ति ना होने पर मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी वैदेही का क्या होगा, मेरी दुलारी का क्या होगा। ये स्वयंवर का साज, ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा। और अब ऐसा लगता है कि बेटी जानकी की मांग अब सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। अरे मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह जाएंगे। आशा अब निराशा में बदलने लगी।
आए विधाता, आए विधाता, ये तूने क्या किया? यदि मेरे भाग्य में बेटी जानकी का कन्यादान करने का शुभ अवसर यदि तूने नहीं लिखा था, बेटी जानकी के पीले हाथ करने का शुभ अवसर यदि तूने नहीं लिखा था, तो अरे इस अभागे जनक को, इस अभागे पिता को ये बेटी क्यों दी? और ये दिन दिखाने से पहले, अरे ये दिन दिखाने से पहले इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, या इस संसार से उठा लेता, या तो ये धरा धस जाती और ये जनक समा जाता। अपने नेत्रों से सारा जीवन बेटी को रोता हुआ बिलखता हुआ कैसे देख पाऊंगा? संसार का कोई भी पिता हो, बारात दरवाजे तक आ जाए और किसी कारणवश वो बारात वापस लौट कर चली जाए, क्या होगा उस पिता का? और क्या होगा उस माँ का, जिस माँ ने कई वर्षों से ये सपने सजोए होंगे कि एक ना एक दिन अपनी बेटी के पीले हाथ करके बेटी को डोली में बैठा कर विदा करूंगी। मैंने भी सोचा था, पर मेरी कल्पनाएं सब कल्पनातीत हो गई, आशा अब निराशा में बदल गई। और सज्जनों, ये आस जब बनकर के टूट जाती है, ध्यान दीजिए, ये आस जब बनकर के टूट जाती है तो या रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछ लो उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज वही हो गया, अरे आज वही हो गया जिसकी मैंने कभी कल्पना तक न की थी, आज वही हो गया। समझ नहीं गया? दीपो के भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रण ठाना। ये सभी महिपाल, ये सभी भूपाल हमारे प्रण को ही सुनकर के आए हैं। इनमें से ऐसा कोई भी महिपाल नहीं जिसने हमारे प्रण को न सुना हो। क्या कोई साधारण कोट की वीर बैठे हैं? साधारण कोट की वीर नहीं, अरे सी स्वयंवर भूप वने का सबते सुभग एकते एका हारे सकल भूप बरियारा पर शंभु सरासन काहू न टारा। देवो तनु जो धरी मानो जो शरीर, देवो तनु जो धारी मानो जो शरीरा, विपुल वीर आए रणधीर। पर मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि भूल हो गई भारी, हमसे भूल हो गई भारी। कहना तो नहीं चाहता था पर अब कहने पर विवश हो गया। क्या ये वीर भोग्या वसुंधरा, क्या ये रत्न गर्भा वसुंधरा क्या वीरों से विहीन हो गई? अब जन को माथे भट मान
आधार शेष बचा है। तजहु आस और निज निज गृह जाहू, अरे क्योंकि लिखा न विधि वैदेही विवाहू। मैं ऐसा मान लूंगा, मैं ऐसा सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में अब तो विवाह भी नहीं लिखा। सुन रहे आप? समय आता है विदाई का, मेरे दुख से जुड़ने का प्रयास करें। बहुत से ऐसे वो बेटी के पिता बैठे होंगे और बहुत सी वो माताएं बैठी होंगी जिन्होंने अपनी बेटी को विदा किया हो। समय आता है विदाई का, विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती है। बेटी का पिता बेटी के सन्मुख आता है और जिस समय वो बेटी का पिता अपनी बेटी को रोता हुआ देखता है तो एक पल भी अपनी बेटी के सन्मुख रुक नहीं पाता। करता क्या है वो पिता? क्योंकि वो पिता जानता है अगर मैंने बेटी के सन्मुख जाकर यदि रो दिया तो बेटी भी अधिक मात्रा में रोने लगेगी, बेटी अपने धीरज को खो देगी। बेटी का पिता जाता है एक कोने में और एक स्थान पर बैठ जाता है और फूट फूट करके रोने लगता है। बेटी विदाई के समय चारों ओर अपने पिता को देखती है और जब अचानक बेटी की दृष्टि रोते हुए पिता पर पड़ती है तो वो बेटी दौड़ी दौड़ी जाती है, पिताजी पिताजी कहकर पिता की छाती से लिपट करके रोने लगती है। अरे जब कोई जाता है बेटी को पिता से दूर करता है तो बेटी अपनी माँ के समीप जाती है, माँ कहकर माँ के छाती से लिपट करके रोने लगती है। अरे बेटी को जब कोई माँ से दूर करता है तो बेटी अपने भाई के समीप जाती है और भाई के गले से लगकर वो फूट फूट करके रोने लगती है, क्योंकि विदाई का दृश्य ही ऐसा होता है। आचार प्रमाणित करते हैं जब बेटी विदा होती है, बहुरी बाहुरी बेटा ही महतारी और कहाई पीरची रची का तो नाम। कैसे रोती ही बेटी अपनी माँ से लिपट कर, तब लिपट कर माँ से रोवे बेटी, तब लिपट कर माँ से रोवे बेटी, तब वो माँ व्याकुल हो जाती है और वो माँ बेचारी करती क्या है, बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। बेटी की माँ बेटी को अपने सीने से लगाकर समझाने लगती है कि बेटी, एक समय वो था कि मैं भी किसी की बेटी थी और आज समय बदला कि आज मेरी बेटी दुल्हन बन करके जा रही है। मेरे मित्रों, संसार का यही तो एक नियम है।
बेटी की माँ रोती हुई बेटी को, बिलखती हुई बेटी को अपने सीने से लगाकर समझाने लगती है और कहने लगती है, बेटी मैं भी दुल्हन बनकर मैं भी दुल्हन बनकर आई, अब तुमको भी दुल्हन बनना होगा। संसार की सारी रीति रस्म का अब पालन तुमको करना होगा। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है, लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है। अरे ये बेटियां पराया धन तो होती है, पर ये बेटियां अपने माता पिता के कलेजे का टुकड़ा होती है। जिस समय पिता पर कष्ट आता है, माँ पर वो दुख आता है, तो एक क्षण बेटा तो पीछे हट जाता है, लेकिन वो बेटियां उस दुख को भी सहने के लिए आगे हो जाती हैं। ये होता है बेटियों का जीवन। बेटी लाखों पराया धन है, बेटी पराया धन तो होती है सज्जनों। बेटी लाख पराया धन है, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, पर कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। पर कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। बड़ा और सज्जनों, बेटा आंखों का तारा है, ध्यान दीजिएगा, बेटा आंखों का तारा है, बेटी नैनों की, बेटा आंखों का तारा है, बेटी नैनों की ज्योति है, वो घर स्वर्ग बन जाता है कि जिनके घर बेटी होती है। घर में अगर बेटा हो जाए, घर में अगर बेटा हो जाए तो ये भाग्य की बात है, और अगर बेटी हो जाए तो ये भाग्य की नहीं, ये तो सौभाग्य की बात है। लेकिन दुर्भाग्य है सज्जनों, दुर्भाग्य है कि जिस समय बेटा होता है, जिस समय बेटा होता है तो लोग खुशियों से भर जाते हैं कि बेटा हुआ है, विधाता ने पुत्र दिया है। और लेकिन जिस समय बेटी होती है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शोक मनाने लगते हैं बेटी के होने पर। अनुभव करिए, क्या बेटी का होना, अरे क्या बेटी का होना क्या कोई दुर्भाग्य है? अरे इन बेटियों का होना दुर्भाग्य नहीं, अरे इन बेटियों का होना तो सौभाग्य है। क्यों? सौभाग्य की शाखा
खिलती है बेटी और भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी, भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। कभी बन के कोयल और कभी बन के मैना, घरों आंगनों में चहकोती है बेटी। अगर विश्वास नहीं है तो कोई जाओ और उस पिता से जाकर के पूछो जिस पिता ने अपने निज हाथों से बेटी को विदा किया हो। कोई जाओ उस पिता से जाकर के पूछो, वो पिता बताएगा कि बेटी को विदा करने में पीड़ा होती क्या है। और मैंने बहुत से ऐसे पिताओं को और बहुत सी ऐसी माताओं को अपने नेत्रों से देखा है कि बेटी को विदा करते करते अरे वो मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। और आप लोगों ने भी देखा होगा, अनुभव करिए। उस पिता के दिल से पूछो, कोई जाओ और उस पिता से पूछो, वो पिता बताएगा कि बेटी को विदा करने में पीड़ा होती क्या है। उस पिता के दिल से पूछो, क्या पूछो? जो सुता किसी को देता है, जो सुता किसी को देता है और देने के पश्चात रोती बेटी को देखो देख, वो तो फूट फूट कर रोता है। बेटी का पिता विधाता से कहने लगता है, अरे विधाता, ये कहाँ का नियम है और कैसा नियम है? अरे इन बेटियों का ऐसा क्या अपराध है? अगर आप लोगों से कोई आपका बेटा मांगे तो क्या कोई बेटा देगा? उत्तर करिए। अगर आप लोगों से कोई आपका बेटा मांगे तो क्या कोई बेटा देगा? उत्तर मिला, बेटा नहीं देगा, क्योंकि बेटा तो अपना होता है और बेटी को दे देगा। क्योंकि मेरे मित्रों, संसार का यही तो एक नियम है। बेटी को एक ना एक दिन अपने माता पिता को छोड़ करके पराए घर में जाना ही पड़ता है, क्योंकि यही तो एक विधाता का नियम है। बेटी का पिता कहने लगता है, हाय विधाता तूने भी, अरे हाय विधाता तूने भी, यह कैसी रीति बनाई है, यह कैसी रीति बनाई है। जिस बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई। जिस बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई है। और सज्जनों, जिस समय वो बेटी का पिता, और इसी श्रृंखला में अगर हमारी आवाज भाई गगन यादव जी जो समिति के अध्यक्ष महोदय हैं, अगर आप तक जा रही हो तो आप अविलंब श्रृंगार घर में पहुंचे। महाराज श्री परशुराम जी आपका इंतजार कर रहे हैं। भाई गगन यादव जी श्रृंगार घर में पहुंचे। और जिस समय बेटी का पिता घर वापस लौट करके आता है
और वो पिता किसी कष्ट में होता है, किसी दुख में होता है, और जिस समय वो पिता अपनी बेटी को हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ देख लेता है तो उस पिता का कष्ट, उस पिता का दुख बस उसी क्षण समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन की मुस्कानों है बेटी। ध्यान देना सज्जनों, क्योंकि जीवन की मुस्कानों है बेटी और घर घर की मेहमानों है बेटी, हर घर की मेहमानों है बेटी, और लेती रिश्ता जोड़े वहां से, लेती रिश्ता जोड़े वहां से, और जिस घर से अनजानो है बेटी। और सज्जनों, बेटी कहने लगती है, बेटी कहने लगती है, आज सबके सब पराए हो गए अपने आज पराए, हो गए अपने आज पराए, मेरो बाबुल का घर छूट गया। अरे जिस पिता के घर में, अरे जिस पिता के घर में पिता का इतना प्रेम मिलता था, उस घर में माँ का इतना प्रेम मिलता था, भाई का इतना प्रेम मिलता था, बहनों का प्रेम मिलता था। अरे विधाता, अरे विधाता, अब ना जाने पिता का वो प्रेम मिलेगा इस घर में, माँ का प्रेम मिलेगा इस घर में, बहन का प्रेम मिलेगा और भाई जैसे देवर का प्रेम मिलेगा। बेटी को मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी बेटी, क्योंकि बेटी का जीवन ही ऐसा होता है, बेटी का जीवन कभी स्वमेव नहीं होता। जब बेटी अपने पिता के घर में रहती है तो बेटी का जीवन पिता पर अधीन होता है। जब बेटी का विवाह हो जाता है तो बेटी अपने पति के अधीन हो जाती है, और जब यही बेटी जब माँ बन जाती है तो बेटी का जीवन अपने पुत्र के अधीन हो जाता है। बेटी का स्वयं का जीवन नहीं होता सज्जनों, बेटी का स्वयं का जीवन नहीं होता। बेटी कहने लगती है, हो गए अपने आज पराए, हो गए अपने आज पराए, मेरो बाबुल का घर छूट गया, बिछड़ गई मेरी संग की सखियां, अब बचपन का सुख छूट गया। कैसा होता है बेटियों का जीवन? तो घर की पुरानी खिड़कियों को ये खोलती है बेटी, घर की पुरानी खिड़कियों को ये खोलती है बेटी, और जिस घर में बेटी हो तो घर की दीवारें बोलती। बेटियों ने हरदम घर का नाम रोशन किया है, और वक्त पर बन करके मीरा जहर का प्याला पिया है। और सज्जनों, जब बेटियां गाती हैं, जब हमारी देश की बेटियां
अरे जब हमारी देश की बेटियां गाती हैं, एक हमारे देश की बेटी ने, हमारी देश की एक बेटी ने इतना सुंदर गाया, इतना सुंदर गाया कि वो विदेशी राजा भी कहने लगे कि जब इस बेटी का देहावसान हो तो बेटी का हमें गला दिया जाए और बेटी के गले में हम परीक्षण करके देखें कि ऐसा है क्या जो इस देश की बेटी इतना सुंदर गाती है। और कुछ समय पहले बेटी का देहावसान भी हो गया है और आप लोग स्मरण भी कर रहे होंगे, क्योंकि सुधी श्रोता है, यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं, समाज कम है लेकिन सब सुनने वाले इसलिए साधुवाद है आप लोग। जब बेटियां गाती हैं तो स्वर्ग के समंदर डोलते हैं और मूर्ख हैं जो, अरे मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तौलते हैं, क्योंकि बाप की पगड़ी है बेटी। ध्यान देना सज्जनों, क्योंकि बाप की पगड़ी है बेटी, माँ का रेशमी परिधान है और बेटियां, ये बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, ये बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। और आज के 1 वर्ष पहले मेरी बेटी जानकी ने विशाल आयुध को अपने बांग कर से उठा लिया। याद है ना वो दिन तुम्हें बेटी, जिस समय धराली पुणे में अगर तुमने बेटी, धरा लीपने के समय विशाल आयुध को यदि तुमने बाम कर से ना उठाया होता तो ये प्रण में कदापि ना करता। धराली पुणे में अगर तुमने बेटी, वो धराली पुणे में अगर तुमने बेटी, ये धनुआ जो कर में उठाया न होता, ये धनुआ जो कर में उठाया न होता, तो सच कहता बेटी मेरी सीता, सच कहता बेटी ये मेरे हृदय में धनुर्भंग का भाव आया न होता। और मेरी बेटी न कैलाशो ये जग में हंसी, आज जो सारे संसार में, संपूर्ण संसार में एक पिता का परिहास हो रहा है, ये परिहास ना होता मेरी बेटी, ये जग में हंसी न होती हमारी, और धनुष यज्ञ हमने रचाया न होता। और अंत में कहना पड़ गया कि अब हुई न मेरी प्रण की पूर्ति और न रह गई इन वीरों में अब वो स्फूर्ति, और रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। ये उजड़ता, अरे ये उजड़ता जाता मेरा बाग, अब न बजेगा कोई राग, अब जाओ यहां से भाग। क्यों? क्योंकि धनुष भंग
ये धनुष भंग अब हो न सका। अरे ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग अवनी का रंग। सचिव सभा समाप्त करा दो, ये सभा समाप्त करा दो। सीता की सखियों ले जाओ बेटी सीता। जनक वचन सुनि सब नर नारी, देख जानकी भई में दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भव में, रघुपति पर कत नयन विशो